पंडित है। भारी जो पहने हैं ना उतर जाएगा आपका देश आंसू ताबे भगवाधारी। अगर आप बोल देंगे आपका देश नहीं है। किसका भगवा? तुम्हारा भी भगवा है। अरे मेरे आपके बात आ गया, आपके बात आ गया भगवा। हमने मानने नहीं, आपके बात बना गया। किसका भगवा? हमने पहनने की मना किया। देखिए हमने पहनने की चिल्लाना बंद कीजिए। ये पाखंडी और दुष्ट है। व्यापारी है व्यापारी। खाई ले वो उससे कही ले वो, ये भाषा है समझे। हमारे साथ अभी कट्टर हिंदू बाल योगी और जात से ब्राह्मण योगी जी हैं। ये जो एक बाबा नए आए हुए हैं, नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। क्या सोचते हैं इनको लेकर के आप? ढोंगी है, परपंची है, दुष्ट। हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो रक्षा कर रहे हैं कि लूट रहे हैं धर्म को। दलित को पैर से मारते हैं, उनका वीडियो वायरल हो चुका है। दलित को पैर छूने के उनको भगा दिए। और बात कैसे करते गुंडे वाली, माँ तो खाबू माँ तो करबू, मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी नो चाटो। ये उनकी भाषा है, ये संत की भाषा होती है। संत की भाषा तो बड़ी आदरणीय होती है अपने भक्तों को लेके, जिसको लोग समझे। जैसे एक संत थे, उन्होंने कहा कि शूद्र कुछ भी कर ले वो पूजनीय नहीं हो सकता। वाल्मीकि जी को कह दे पूजनीय नहीं है, और लेकिन ब्राह्मण पाप भी कर दो पूजनीय है। ये सब पाखंडवाद है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया, जनता के सवाल से भागे। हम चैलेंज करते हैं, दिन समय तारीख वो तय कर ले, चमत्कार हमें दिखाएं अपना। कैसा चमत्कार चाहिए? रैंडमली किसी खड़ा करते हैं, बता देते हैं आपको क्या दिक्कत है, समाधान कैसे होगा? वो उन्हीं के दलाल होते हैं। क्यों भाग गए महाराज से? एक गंभीर आरोप लगा रहे हो आप उनके ऊपर। करोड़ों लोग उनको मानते हैं, आस्था रखते हैं। कह रहा हूं करोड़ों लोगों की आस्था का मैं सम्मान करता हूं। एक बार मैं भी उनको टेस्ट करना चाहता हूं, चेक कर लूं। कब जाएंगे? कि रॉन्ग नंबर तो नहीं है? जाएंगे आप? जाओ प्रोबो दे आके। पीके मूवी देख करके रॉन्ग नंबर की बात करते हैं आप। एक चीज बता दे आपको, पीके नहीं बहुत कुछ हुआ था, बहुत जगह रॉन्ग हुआ है। समझ रहे हो ना? एक फॉर्ट से एक गॉड तक हुआ है मामला। यहाँ पे दिमाग ना लगाओ ज्यादा। दिक्कत क्या है धीरेन्द्र शास्त्री जी से? मुझे क्या दिक्कत है? चोर है, पाखंडी है। चोर क्यों बोल रहे हो भाई? चोर इसलिए बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने यहाँ बुलाने के, पैसा लेने के और भी चार्ज बनाए हैं, सभी साधु संतों का, मठ में आने जाने वालों का हिसाब सरकार ले, सरकार तय करे। लेकिन उनके फॉलोअरों से भाजपा जीतती है। ये जो इस तरह की इनकी भाषा है, और खाई ले वो कैसे कही ले वो, ये भाषा है संत की। संत है कि गुंडा? देख रहे हैं आप, ये भी जात से ब्राह्मण है, वो भी जात से ब्राह्मण है। और इनके तेवर जो है ना, तेवर इनके बदल गए हैं। बचाव कर रहे हैं खुलेआम। किसका? शास्त्री जी का। मैं बचाव करूं? और क्या? मैं दुष्टों का बचाव नहीं करता हूं। दुष्ट थोड़ी ना है, सनातन धर्म रक्षा कर रहा है, लोगों को जगा रहा है। माइक पकड़ के बार बार तुम उनके पक्ष में सवाल कर रहा हूं, मैं तो उनकी जो सच्चाई बता रहा हूं, करो बचाव कर रहे हैं। ये है मीडिया, आजकल की देख लीजिए। बचाव भी खुद करेगी और सामने वाले पे भाई जो बेहतर काम करेगा, अगर वो हिंदू धर्म रक्षा करेंगे तो फिर जाहिर सी बात में तारीफ करेंगे। हमारा काम है। सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म। हिंदू सिंधु नदी के बाद से नाम पड़ा है। आप क्या हैं? सनातन नहीं है? सनातनी है। सनातनी आप? सनातनी है, हिंदू वो भी सनातनी है। सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म को बचाने वाले जो सच्चा हिंदू है, वो कभी काट मार की बात नहीं करेगा। बेशर्म है वो लोग जो काटने मारने की बात करते हैं। हम भी पंडित हैं, हमें क्या दिक्कत है किसी से? हम क्यों काटने जाएंगे किसी को? हिंदू काटे, मुसलमान काटे जाएंगे। जैसे भटके हुए सनातनी हैं, आप मुसलमानों का समर्थन करते हैं। सुनिए, हम ना इस नारे के साथ है कि हिंदू काटे, मुस्लिम काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, तो हम इस नारे के भी साथ नहीं है। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, तन सर से जुदा, तन से जुदा। कहीं भी किसी धर्म में काट मार नहीं सिखाया गया। ये पाखंडी और दुष्ट हैं। स्वाति प्राची को आप साधु बोलेंगे? अरे हम साधु प्राची बात नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? हम बात कर रहे हैं। सुन लीजिए। अरे सुनिए भाई, जमात के लोगों का नाम सुनिए ना, जमाती लोगों का, जो एक जमात में बैठे हैं बेशर्म लोग। कौन है बेशर्म? यही सब बेशर्म है, लोग पाखंड करते धर्म के नाम पे। दलित को घुसने ना देना, आदिवासियों को घुसने मत देना, दलितों को भगा देना, ये इनकी महानता है। उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करना, पैसा लेके अपने दर्शन करवाना कौन से संत का काम है? वो संत ही नहीं है जो पैसा लेकर प्रदर्शन करवाए। वो भगवान नहीं है, वो पैसा मांग ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ्री में हम बताते हैं सब कुछ। जब अंडरग्राउंड है, पैसा ले रहे हैं, तो क्या बताएंगे? आने का इतना नलगर आरोप है, फर्जी आरोप है, पूरी तरीके से फेक आरोप है आपका। एक चीज बता दे, पहले हैं नरोत्तम मिश्रा, नितिन गडकरी उनके भक्त हैं। देखिए एक चीज बता दे, अंधभक्ति अंधभक्त के भक्त होंगे, चोरों के भक्त हम नहीं। अंधभक्त हैं? गडकरी साहब अंधभक्त हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूं, अंधभक्तों के अंधभक्त होंगे। गुजरात में भी उनको रोड नहीं दिखी थी,
सीधी बात है, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मेरा साफ बयान है। धीरेन्द्र शास्त्री की संपत्ति की जांच हो और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जज से हो, और इसका पाखंड सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो लोग इनसे चाहते हो कि हाँ ये चमत्कार जो दिखाते हैं वो सही है कि नहीं, हम जैसे लोगों को कोर्ट भेजे, हम इनका चमत्कार उतार देंगे। और चमत्कार हम दिखाते हैं बाबा। देख रहे हैं कैसे किसी को नीचा दिखा रहे हैं और खुद को ऊंचा दिखा रहे हैं। इनको सब जगह भेज दिया जाए, बैठा दिया जाए। क्या कह रहा हूँ मैंने ना आज तक नीचे दिखाया ना मैंने ऊंचा दिखाया। आप ही तो कह रहे हैं ना मैं आप ही सर्टिफिकेट बांट रहे हो। सर्टिफिकेट भाजपा और ये बेवकूफ लोग बांटते, कौन हिंदू है कौन नहीं। हम बात करें धीरेन्द्र शास्त्री की, आप बात करो भाजपा की। मैं क्या कर रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बांटते हैं कौन हिंदू है कौन दलित है कौन क्या है। जो कि राम ने सबरी के जूठे बेर खा के जात पात खत्म कर दी, ये बेशरम लोग दलित के बाइकआउट करते हैं, दलित को मारते, तब धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं बोलता? अंकिता पे क्यों नहीं बोलता? बिल्किस बाणों पे क्यों नहीं बोलता? अरे वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं सर, धर्म को बचा रहे हैं, धर्म खतरे में है। धर्म के नाम पे सारे पदों पे हिंदू बांटने के बाद हिंदू खतरे में है, सारे धर्म में हिंदू बैठा दिए। धीरेन्द्र शास्त्री को बेशर्म बोल रहे हैं, इससे नेशनल तक इत्तेफाक नहीं रखता। मैं बेशर्म नहीं 1000 बार बोलूंगा, तुम इस्तीफाक रखो ना रखो, तुम वास्तविक नहीं काल्पनिक घटना बता देना, मेरा इस तरह से कोई लेना देना नहीं है। मैं बोलूंगा बेशर्म, जो करते बने करके दिखाए। पंडित दूसरे पंडित खिलाफ इतना जहर क्यों गल रहा है? मैं पंडित नहीं जानता, जो गलत है वो दोषी है और मैं दोषी मानता हूँ। सनातन धर्म की रक्षा कीजिए सर, तो मतलब बेहतर रहेगा। मतलब सनातन धर्म खतरे में है। सुनो, सनातन धर्म का समर्थन करते करते काटने लग जाए, दलित को मारने लग जाए। कौन मार रहा है? क्यों मैंने भगाया क्या? अरे ओबीसी समाज से मोदी जी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। बता दे ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन आज तक जब गुजर अपनी एकता की मांग करता है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं आप। जब बोल तो आप ना पाते होंगे, जब गुजर आता है, जाट आता है, ये सब अपनी एकता की और समानता की बात करता है तो आपको जातिवाद में जाता है। नहीं ऐसी नहीं हो सकता। और हिंदू एक हो जाओ वोट देने के लिए। आज तो मोदी जी मुसलमानों को भी पैर छूने के लिए कह रहे हैं अपने भक्तों से। पप्पा ने कहा है। धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप बचाव करते हैं सर। वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं। हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। आपसे बड़ा घनचक्कर हमने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। जितना मैं बुराई कर चुका हूं उतना बचा रहे हो। अरे बेशर्मों को मैं नहीं बचाऊंगा, मैं तो जांच करो समझ। बेहतर काम करेगा सर, हम बचाएंगे। अब देखो, अभी एक तरफ कह धीरेन्द्र शास्त्री को मैं बचा रहा हूं, आप कौन बचा रहा है? अरे बचाने का, अरे सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात। बेहतर काम सुन लीजिए, बाल योगी जी भगवाधारी जो पहने हैं ना, उतर जाएगा आपका। धीरेन्द्र शास्त्री उतार दे भगवाधारी, अगर आप बोल देंगे। आपका देश नहीं है। किसका भगवा? तुम्हारा बाप किसका है? अरे मेरे आपके बाप का क्या? आपके बाप का क्या भगवा? हमने माना नहीं। आपके बाप भगवा है, किसका भगवा? हमने पढ़ने के लिए मना किया। देखिए, हमने पढ़ने के लिए चिल्लाना बंद कीजिए। आप भगवा उतारोगे संत का? बता रखे हो भगवा उतार देंगे। अरे संत तो वो भी है, क्या औकात नहीं है ना अंध भक्तों की, ना भाजपा की, मेरा भगवा उतार दे। ये राम के भगवा है जो हमें लाए हैं, जो जिनको बीजेपी तभी कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसीलिए गाना बज रहा है। देखिए वो लोग गधे। कौन गधे हैं? यही सब राम हमें लाए हैं, राम हमें लाए हैं, हम राम को नहीं लाए हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री ने आपत्तिजनक बयान दिया कि राम के 5 पिता है, इनके होंगे 5 पिता। राम के तो एक ही पिता थे, इनके होंगे 5 पिता। किसने बोल दिया राम के 5 पिता हैं? ये अरे बयान है राम इनका, चेक करो, वीडियो में भेज दूंगा तुमको, तुम्हारे चैनल में भेजूंगा ये वीडियो। इन्होंने कहा राम के 5 पिता है, बेशर्म, राम को बदनाम करते हो, तुम्हारे होंगे 5 पिता, बेशर्मो, सनातन धर्म का अपमान करते हो। ये पाखंडियों को कौन देता है? हम कहते हैं जब तक वाल्मीकि समाज, बताइए कितनी बढ़िया रामायण लिख के गए। तुलसीदास जी ने कहा ताड़ना के अधिकारी, ऐसे बेकंडियों को हम क्यों मानेंगे? वो तो दुबे जी थे। अरे हम कोई भी जी थे, वो जी ही रहे। अब जो है सब जी लगेंगे, कोई जी नहीं बचेगा। तो आपको नहीं लगता सनातन धर्म का बचाव कर रहे हैं, बचा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? धर्म में दलित, आदिवासी, पिछड़ा भी आता है। जब तक वो ब्राह्मणों, ठाकुरों और वैश्यों के तरफ एक समान और एक बराबरी बनाया जाएगा, तब तक सनातन धर्म का भला नहीं होगा। लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेरे दलित भाई, आदिवासी, पिछड़ा पीड़ित है। लेकिन देख रहे उनके जो है भक्त बने हुए हैं, जो वहां के गृह मंत्री हो, केंद्र में जो मंत्री है, बताओ गृह मंत्री काटने मारने की बात करेगा? कौन मारने की बात कर रहा है? सुन लो, पहले सुन लिया करो, लपल लपल करके माइक फिर कौन बोल रहा, पहले सुनो, हम बताएंगे तो नमो बताएंगे। गृह मंत्री जी कई बार विधायक बयान दे चुके हैं, स्वाति जी कई बार बयान दे सकती हैं। जो भक्त हैं गडकरी जी को छोड़कर, जितने भी इनके भाजपा के भक्त हैं सब भड़काऊ भाषण देते हैं गडकरी जी को छोड़कर।
अरे मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूं। तो मैं किसकी भड़का बात है? जो इनके संत, जो इनके शिष्य हुए तो है। और सबसे बड़ी बात है कि वो संवैधानिक पद पे बैठ जाएगा। भक्ति एक तरफ है, संवैधानिक पद एक तरफ है। पहली बात, आप भक्ति का बजाय कैमरा लिखा के ये मत दिखाया करिए कि हम मिलने जा रहे हैं। आपका धर्म है, अपने घर में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है, हम पूजा बड़े आराम से करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धीरेन्द्र शास्त्री की जांच कराई जाए। अब अगर और उन्होंने जिस तरह से हमारे सनातनियों का विश्वास लूटा है, संतों का नाम खराब किया है, ऐसे इंसान को जेल भेज देना चाहिए, बेशरम को जेल। जहां पर इनका पूरा दरबार लगता है, वहां की जो जमीनें थी महंगी हो गई हैं, बिल्डर आ रहे खरीदने के लिए, दुकानें खुल गई हैं, रोजगार मिल गया लोगों को। व्यापारी है, व्यापारी, ये व्यापारी है। इनको तो हर गांव में, दलित हो, आदिवासी पिछड़ा गांव में स्कूल खुलवाने चाहिए इनको। हम तो भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा था कि पैर में चप्पल हो ना हो, हाथ में कलम होनी चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष थे जिनको भगवान राम ने भी कहा था ज्ञान होना चाहिए, श्री कृष्ण ने भी कहा ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता। ये बेशरम लोग टीवी वाले कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा, सोशल मीडिया के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री नीचा दिखाया जा रहा है। शास्त्री खुद नीच है, तो वो कुलीच है, वो दुष्ट है, परपंची है, गुंडा है। उसकी भाषा गुंडों वाली है, संत वाली नहीं है। अरे क्या, कहां गुंडाई कर दिया सर? एक महिला जी आई थी, हाँ। उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको पसंद करती हूं। वो लाइव शो में चला था। उन्होंने कहा संत है ये है? कैसे बात करता है? एक बार उनका एक बयान जारी हुआ, एक बार मैंने प्रधानमंत्री को 5 पढ़ता लिख दी नो, प्रधानमंत्री को हिंदी ना आवे, हम का अंग्रेजी ना आवे। आप मिमिक्री ऐसा करने लग रहा है कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसा बनना चाहते हैं। मैं चोरों की तरह बनना नहीं चाहता। आपको बनना हो आप बन जाओ, भगवान मिमिक्री बहुत अच्छी कर ले रहे हैं। भगवान हम पहना देंगे, कई संत समाज में शामिल भी करवा देंगे। आपको होना है तो क्या आपको नहीं लगता सनातन धर्म जो खतरे में है? अरे ये बेशर्मों के रहते खतरे में है तो बताओ मुसलमान को, हम ये लोग खतरे में आ जाएंगे। ये बेशर्म लोग सारे हिंदू पद पे लेके बैठे हैं, बड़ी बड़ी जातियों को लेके, और उसके बाद भी ये खतरे में है। खतरे में इनकी सरकार है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री का सीधा है जेल भेजो। हम बागेश्वरम वाले बाबा को जेल भेजने की मांग करते हैं, सीधी बात। क्यों जेल भेजना चाहते हैं आप उन्हें? अभी जांच कराओ, खुद ही समझ में आ जाएगा। जांच के बाद ही वो जेल चले जाएंगे। चलिए, इनका निजी बयान हो सकता है। मेरा निजी बयान नहीं है, ये हमारे सभी संत समाज, हमारे सभी जून जनता में विश्वास था, बाबा जी ने तोड़ा। निर्मल बाबा, उसके बाद ये आपके राम रहीम, आसाराम जैसे ये हैं, इन ढोंगियों से बचे, अपने घर में पूजा पाठ करे, अपने माँ बाप को माने, अपने माँ बाप के बारे में सोचे, अपने देश के बारे में सोचे, वो आपका धर्म है। इन नकली पंडितों को देखना आपका धर्म नहीं है। सनातन धर्म में अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जो माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हो, दारू पी के सड़कों पे गाली गुप्ता करते हो, क्या वो आपको शोभा देता? वो आपके धर्म में लिखा है क्या? किसी बहन बेटी जो अमीर हिंदू है, क्या गरीब बेटी की बहन बेटी की शादी मदद करें? ऐसे कुछ करो तो जितना दान करोगे, नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। मानव सेवा करो, दलाली मत दो किसी बेशर्मों को। ये दलाल है, तुम्हें लूट भी लेंगे और तुम्हारा मजाक ही बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जात से ब्राह्मण और आपको बता रहे हैं कि आप पाखंडवाद में मत फंसिए, अंधविश्वास में मत फंसिए, और आप लोग बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब को मानिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।